हेलो दोस्तों, मैं आशीन पटेल में वाह में सबका स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। ये है एक तरीके का माइंड ट्रैप। इसका नाम कुछ ऐसा है कि इनेबिलिटी टू क्लोज द डोर्स। इनेबिलिटी और नॉट बीइंग एबल टू क्लोज द डोर्स। नाउ व्हाट इज़ इनेबिलिटी टू क्लोज द डोर्स? अपॉर्चुनिटीज़ या फिर पॉसिबिलिटीज़। बहुत सारा पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, राइट? बट हम लोग जो है क्लोज इन नहीं कर पाते, या फिर बाकी जो दरवाज़ा है वो शट नहीं कर पाते। सब कोई हमको लगता है कि खुला रखना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो। देखिए, इसका बेसिकली दो पहलू है। एक तो है अपॉर्चुनिटीज़ जो है, मैं एक तरीके से बिलीव करता हूँ कि यू नीड टू हैव ऑल योर ऑप्शंस ओपन। तो उसको इस तरीके से बताया जाता है कि डोंट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट। अपना सारा जो एग्स है, अंडे हैं, एक बास्केट में मत रखो, क्योंकि अगर डूब गए तो सब एक साथ खराब होगा। बट इसका एक उल्टा मेंटल मॉडल जो है, या फिर मेंटल ब्लॉकेज एक तरीके से मैं बता सकता हूँ, वो है इनएबिलिटी टू क्लोज द डोर्स। पहला जो मैं बात है बताया कि डोंट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट, ये भी बहुत रियलिस्टिक है, बहुत रियल है। बट मैं इसका दूसरा एस्पेक्ट में देखने वाला हूँ आज, वो है कि इनएबिलिटी टू क्लोज द डोर्स। उसका मतलब क्या है? देखिए, हमारे पास हमेशा जो है ऑप्शंस बहुत कुछ आते हैं, राइट? या फिर हमारे दिमाग में जो है बहुत सारा ऑप्शंस हमारे पास रहता है। बट अगर आप एक ऑप्शन में क्लोज इन नहीं कर पाते हो, या फिर एक फोकस करके बाकी ऑप्शंस को हटा नहीं पाते हो, देन ये हमारे लिए है शायद इन द लॉन्ग टर्म लाभदायक नहीं होता है। इट्स लाइक यू आर ट्राइंग टू रेस्पॉन्ड टू ऑल द ईमेल्स एट वंस। सारा जो है ब्राउज़र आपका खुला हुआ है, आप ईमेल रिस्पॉन्स कर रहे हो बहुत सारे, फिर आप जो है अपना कोई थीसिस लिख रहे हो। ऑन द अदर हैंड आप जो है अपना क्लासेस जो है उसके नोट्स वगैरह तैयार कर रहे हो, सब कुछ आप एक साथ कर रहे हो। बट देन यू कैन नॉट डू ऑल ऑफ दिस एट वंस। आपका माइंड जो है स्विच करता रहता है। वी ऑल नो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, ऑफ कोर्स यू गाइस नो इट। बट मैं जो यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो होते हैं ना, लाइक इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जब हम लोग बच्चे होते हैं, वी कैन इधर बिकम अ डॉक्टर, वी कैन बिकम इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, वॉट एवर, एक्स नंबर ऑफ ऑप्शंस आर देयर। बट अल्टीमेटली हमको एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है। मगर इसका अर्थ क्या है? आप जब एक ऑप्शन चूज़ करते हो, इट्स नॉट दैट यू आर जस्ट ग्रैबिंग वन ऑप्शन, बट आप बाकी ऑप्शंस को जाने देते हो। तो आपका जो पॉसिबिलिटीज़ था इतना सारा कि आप ये बन सकते थे, वो बन सकते थे, बचपन में वो था, बट आस्ते आस्ते एक एक करके वो चला जाता है। एंड प्रॉब्ली हम लोग भी ऑप्शन को लूज़ आउट नहीं करना चाहते। बट व्हेन इट कम्स टू हमारा ज़िंदगी है, हमको करना पड़ता है, या फिर हमारा प्रोफेशन करना पड़ता है, बिकॉज यू कैन नॉट बी अ क्रिकेटर एंड फुटबॉल प्लेयर एंड अ सिंगर एंड अ म्यूजिशियन एंड एन एक्टर एंड अ प्रोफेसर एट द सेम टाइम। हो नहीं सकता है। यू हैव टू लेट गो सर्टन थिंग्स। हाँ, ऑफ कोर्स उस टाइम में लगता है कि बचपन में हमारा ऐसा ड्रीम भी रहता है कि मैं सब कुछ एक साथ, एवरीथिंग एट वंस मैं होना चाहता हूँ। बट दैट्स नॉट रियल। बट ये बचपन का जो हमारा सोच है, वो बचपना में है, वो सही है। बट ये जब बड़ा होकर कंटिन्यू होता है, वो काफ़ी हानिकारक होता रहता हो जाता है। क्यों? मान लीजिए एक बड़ा अच्छा, एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूँ जो बड़ा रेलिवेंट है। आप चाहते हो कि आप एक स्टार्टअप शुरू करो। आपके पास 3 आइडियाज़ हैं, और 3 ही बहुत अच्छा है, और 3 चीज़ में आप थोड़ा बहुत माहिर हो। एक तो है आप एक बुटीक खोलना चाहते हो, आप एक फ़िटनेस ऐप बनाना चाहते हो, और मान लीजिए कि आप एक जो है कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म में काम करना चाहते हो। आई मीन वो तो हो गया काम करना। मान लीजिए कि आप जो है एक ऑनलाइन सेलिंग स्टोर खोलना चाहते हो, ऑनलाइन में कुछ सेल करना चाहते हो। सो 3 ही स्टार्टअप आप स्टार्ट करना चाहते हो। नाउ 3 चीज़ में आप थोड़ा बहुत अच्छे हो, ठीक ठाक हो। बट नाउ आप 3 चीज़ एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप घुसने शुरू करोगे, तब आपको पता चलेगा कि बड़ा डिमांडिंग होता है सब कुछ, राइट? एवरीथिंग इज सो डिमांडिंग। तो आपको जो है पूरा वक्त लग जाता है, और आप अगर पूरा वक्त नहीं देते हो तो उतना सक्सेस भी नहीं आता है। शायद पूरा वक्त देने के बाद, सब कुछ एफर्ट देने के बाद, थोड़ा बहुत सक्सेस हमको देखना शुरू होता है, और आगे चल के हमको जो है उसका फल मिलता है। बट अगर आप सब में थोड़ा थोड़ा करके एफर्ट देते रहते हो, क्योंकि 3 ही रास्ता आप खुला रखना चाहते हो, देन शायद आप किसी में भी उतना खास प्रोग्रेस नहीं कर पाते हो। सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई गेस अब बचपन में वो जो बचपना सही है, उसके बाद एक टाइम में आके जो है एक ऑप्शन हमको अपना लेना पड़ता है। और हम लोग अपना भी लेते हैं ज़्यादातर, 90% ऑफ द इंडिविजुअल्स, कुछ इंडिविजुअल्स छोड़ के। बट ये तो है चीज़ जो मोटा मोटी सबको बताया, एंड एवरी वन अंडरस्टैंड्स इट। मुझे बोलने की उतना ज़रूरत नहीं है। बट देन मैं इसको रिलेशनशिप के एंगल से देखना चाहता हूँ, जो हम लोग काफ़ी गलती कर बैठ रहे हैं इन दिनों। देखिए, इन टुडेज डे एंड एज हमारे पास शायद ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, राइट? नाउ हियर इज द थिंग। अब पहले के ज़माने में हमको लगता था, मैं सिर्फ रिलेशन लेके अभी बात करने वाला हूँ।
पहले ज़माने में हमको लगता था कि आप एक दो इंसान को ही जानते हो तो उनके साथ ही आपको जो है लगे रहना पड़ता है सारा ज़िंदगी, पसंद आए नहीं पसंद आए, एंड देन आपका ज़िंदगी जो है ऐसे ही गुजर जाता है और आपको ऑप्शंस नहीं मिलता है और आप बड़ा रिग्रेट में रहते हो। हाँ, बायस रिमोर्स ना, बायस रिमोर्स तो अलग कॉन्सेप्ट हो गया। बेसिकली आपके पास ऑप्शन नहीं था, जो है उसको लेके आपको जीना पड़ा, तो आपका एक रिग्रेट रह जाता है कि शायद दुनिया में और बेटर ऑप्शंस था तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तो आई जस्ट हैड टू स्टिक टू दिस बिकॉज आई वॉज इनेबल, मेरे पास ऑप्शंस नहीं था। बट हियर इज़ अ थिंग, अगर आपके पास टू मच ऑप्शंस है ना, तब आप अपने कुछ भी डिसीजंस जो है उससे कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि इफ़ यू आर टेकिंग दिस यू आर मिसिंग आउट ऑन दैट। आप अगर ये लेते हो तो आप उसको मिस आउट करते हो। जस्ट लाइक आपके पास अगर दो टी शर्ट का ऑप्शन है तो आपको लगता है कि, और दो अच्छा टी शर्ट ऑप्शन है तो आप एक आराम से पिक कर लोगे और बड़ा खुशी खुशी घर आ जाओगे। बट अगर 50 बहुत अच्छे टी शर्ट्स हैं, देन आप जो भी पिक करोगे आपको बड़ा रिग्रेट होगा, क्योंकि और भी अच्छा था और भी अच्छा था और भी अच्छा था। बट हियर इज द थिंग, आपके पास पैसा एक ही का है शायद, या फिर दो या फिर तीन। यू कैन नॉट पिक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टी शर्ट्स, यू जस्ट हैव टू सेटिस्फाई योर सेल्फ विद वन और टू। सिमिलरली जहाँ तक रिलेशन का बात है, प्रॉब्ली यहाँ पे बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज है, लाइक सी ऑफ ऑप्शंस, एंड देन दिस ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक टिंडर, दिस एंड दैट, जो भी कुछ आया हुआ है। तो वहाँ पे आपको लगता है कि पहले जो मोटा मोटी सेलिब्रिटीज़ लोगों के पास जो ऑप्शंस होता था, अभी तो मोटा मोटी इंडिविजुअल्स हर किसी के पास वैसा ऑप्शंस हैं। आप जो है ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे जाके यू कैन ट्राई योर लक आउट देयर, राइट, एंड वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर। बट हियर इज़ द थिंग, ये अल्टीमेटली इतना अपॉर्चुनिटीज़ जो है आने के बाद भी हम लोग जो देख रहे हैं कि मैरिज रेट्स जो होते हैं तो इट्स प्लमिटिंग, इट्स फॉलिंग। रिलेशनशिप में जो है लोग ज़्यादा खुश होना चाहिए था, क्योंकि दे हैव गॉट बेटर ऑप्शंस, आई मीन मोर ऑप्शंस टू चूज़ फ्रॉम। बहुत ज़्यादा पूल ऑफ ऑप्शंस है जहाँ से आप चूज़ कर सकते हो, तो आपका जो है ऑप्शंस जो भी आप लेते हो, आप अपना अच्छा ऑप्शंस चूज़ कर पाते हो, द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। बट ऐसा हो नहीं रहा है एक्चुअली। क्यों? बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न, द मोर ऑप्शन यू हैव, आपको लगता है कि यू आर मिसिंग आउट ऑन द बेटर। आप एक के साथ कमिट होने के बाद आपको लगता है कि प्रॉब्ली यू हैव द बेस्ट ऑप्शन, आई मीन स्टिल द बेटर ऑप्शंस आर अवेलेबल आउट देयर, और आप अपने बेस्ट ऑप्शंस के लिए अभी भी जो है खोज जारी रखते हो। बट हियर इज़ द थिंग, हमारा लाइफ जो है, लाइफ स्पैन या फिर हमारा जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, वो भी अभी उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटीज शायद बड़ा है, अपेरेंटली बोल रहा हूँ, बट वो जो है लाइफ स्पैन भी हमारा ही है, हमारा रिप्रोडक्टिव विंडो भी वो भी बड़ा छोटा होता है, खासकर लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा। हम लोग कमिट नहीं कर पाते हैं, एक रिलेशन से खुश नहीं रहते हैं, एक दूसरे के मतलब एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन में जंप करते रहते हैं, एंड इवेंचुअली जो है वी आर लेफ्ट विथ शिट लोड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट के साथ हम लोग जो है अपना जो है एक तरीके से रेजिग्नेशन जैसा हो रहा है कि चलो छोड़ देते हैं, कुछ होने वाला है, लाइक हम लोग जो है कुछ नहीं हो सकता है तो जैसे छोड़ दो। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स लेना चाहूँगा। मान लीजिए अभी हम किसी इंडिविजुअल्स के एग्जांपल दे तो रिलेटेबल नहीं होगा, बट कोई सेलिब्रिटी एग्जांपल्स ले सकते हैं। देखिए जिनके पास बहुत ऑप्शन है, ऑफकोर्स सेलिब्रिटीज़ के पास हमेशा होते थे, बट आप मान लो कितने सेलिब्रिटीज़ हैं उनका जो रिलेशन सक्सेसफुल रहा। हमेशा हम लोग देखते थे ब्रेकअप्स, नेक्स्ट शादी, उसके बाद नेक्स्ट शादी, उसके बाद नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, लाइक दैट वे इट वेंट ऑन। कुछ जो है उनका बड़ा अच्छा चलता है, क्योंकि वो एक के साथ लगे रहते हैं, एंड दैट्स वे द रिलेशन गोज, एंड वो अच्छा रहता है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, देखिए ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि ऑप्शन आजमाना नहीं चाहिए और एक के साथ ही कमिट करना चाहिए, बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हम लोग को ऐसा लगता था कि नया ज़माने में जो इतना ऑप्शंस हैं ये शायद अच्छा है, इट्स ब्लेसिंग्स, बट प्रॉब्ली इट्स नॉट एग्जैक्टली अनमिक्सड ब्लेसिंग्स। ऐसा एक बात है ना कि अनमिक्सड ब्लेसिंग्स बोल के कुछ होता नहीं है, एकदम पूरा आशीर्वाद कुछ भी श्राप के बिना होता नहीं है। कुछ भी नया आशीर्वाद आता है ना, उसमें थोड़ा बहुत श्राप तो होता ही है। कुछ भी आप अच्छा अगर कुछ ले रहे हो उसमें थोड़ा बुरा तो आएगा ही आएगा, बट यहाँ पे तो लग रहा है बहुत ज़्यादा ही बुरा हो रहा है इन दिनों, क्योंकि यूएस का कुछ अगर डेटाज मैं देख रहा हूँ, इंडिया का मुझे एग्जैक्टली पता नहीं क्योंकि पब्लिक डोमेन में मुझे उतना कुछ मिला नहीं खास, बट यूएस का मैं डेटा देख रहा हूँ कि लेस एंड लेस पीपल आर गेटिंग मैरिड। जो लड़कियाँ होती हैं वो लड़के सब कोई जो है दे आर गेटिंग मैरिड लेस ऑफन, बट पहले जितना होता था उससे काफ़ी, और लास्ट 10 ईयर्स में ये जो ट्रेंड है और ज़्यादा बढ़ चुका है। और जो लड़कियां हैं वो अपने 30s के बाद शादी करने का प्रयास कर रहे हैं, एंड देन उसके बाद लड़के भी उतना शायद इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, बट वॉट एवर मे हैव बीन द रीज़न, मैरिज रेट इज़ प्लमिटिंग, इट्स फॉलिंग डाउन। कैजुअल रिलेशन जो है वो भी फॉल कर रहा है, बट अपेरेंटली उल्टा होना चाहिए था, बट
हो कुछ अलग रहा है. So that is the thing. I guess at times we will have to understand that हम सब ऑप्शंस को ले नहीं सकते हैं. प्रॉब्ली बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, बट वी जस्ट हैव टू पिक वन. प्रॉब्ली I'm ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस दैट यू कैन थिंक, जो बेस्ट पॉसिबल आपके लिए लगता है, यू हैव टू पिक दैट, एंड दैट आई गेस यू हैव टू स्टिक टू इट. कुछ वक्त देना चाहिए और उस दरमियान शायद इधर उधर जंप नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं तो एस्टैब्लिश एक रिलेशन बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. इट्स लाइक आप एक दरवाजे में घुसने का प्रयास कर रहे हो, हाथ में दो सूटकेस लेके. आपको सूटकेस रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जाकर दरवाज़ा खोल सकते हो. आपको लग रहा है कि सूटकेस में रख दिया तो वो मेरे से खो जाएगा, अपॉर्चुनिटीज लॉस हो जाएगा, बट अगर ऐसा सोचते हो तो आप दरवाज़ा ही तो नहीं खोल पाओगे, देन कैसे चलेगा. सो दिस आर थिंग आई गेस वी हैव टू अंडरस्टैंड. एंड जहाँ तक चूजिंग योर करियर एंड पाथ वहाँ का बात है, वहाँ पे और एक देयर इज़ अ थिंग, पीटर पैन सिंड्रोम एक कुछ था. पीटर पैन, लाइक देयर इज़ अ गाय, तो वो जो है कभी भी बड़ा नहीं होना चाहता था पीटर पैन, तो हमेशा बच्चा, मतलब फॉरएवर बच्चा. तो ही नेवर वांटेड टू पिक वन पर्टिकुलर पाथ. तो एक तरीके से वो पीटर पैन सिंड्रोम जैसा भी हो जाता है किसी किसी के लिए, कि आप अगर इनेबिलिटी, एक डोर को अगर क्लोज नहीं कर पाते हो, या फिर बाकी सबको जाने देना, त्यागने के बाद एक पर्टिकुलर डोर को जो है चूज़ करना, या फिर उसके साथ लगे रहना, उसके साथ कश्मकश करना, कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो या फिर कोई अपना स्टार्टअप्स हो, वो नहीं कर पाने में ज़्यादा लाभ नहीं होता है, नुकसान हो जाता है. इफ़ यू वर्किंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स इन टैंडम, ज़्यादा लाभ नहीं पहुंचता है, काफ़ी हानि होता है, और प्रोग्रेस भी उतना खास होता नहीं है. तो ये सब कॉन्सेप्ट जो है एक तरीके से इसका मेंटल मॉडल जो बोल रहा हूँ, या फिर मेंटल ब्लॉकेज, इनएबिलिटी टू क्लोज द डोर. सो यस, आप जब कुछ चूज़ कर रहे हो ना, तो इट्स नॉट अबाउट यूर चूजिंग समथिंग. हमको हमेशा ये लगता है कि वी आर मिसिंग आउट ऑन सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़, बट हियर इज़ द थिंग, आपको मिस आउट करना पड़ेगा. फोमो बोला जाता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, बट यस यू कैन नॉट हैव ऑल द ऑप्शंस. आप चाह के भी सब कुछ एक साथ समेट नहीं सकते हैं. बड़ा एक छोटा कहानी था, मैं पढ़ा था बचपन में, मुझे याद है कि एक अभी मुझे रेलेवेंट लग रहा है, कि एक कोई इंसान को ना एक बैग दिया गया था, थैला. उनको बोला गया था कि, शायद मैं एग्जैक्टली स्टोरी मुझे पता नहीं, मैं सामान सब्सटेंस यहाँ पे बताने का कोशिश करूँगा. उनको बताया गया था कि यहाँ पे जो है ये बहुत ही कीमती जो है जवाहरात आप इसमें भर सकते हो, बट मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा नहीं भरो, क्योंकि बैग अगर फट गया और एक भी मोती जो आप उसमें घुसा रहे हो अपने बैग में, एक भी अगर मिट्टी पे गिरा, तो आपका जो है पूरा सब कुछ चला जाएगा. पूरा जितना भी आप मोती अपने बैग में डाल रहे हो सब कुछ चला जाएगा, एक भी आपको नहीं मिलेगा. बट वो इंसान एज यूजुअल बड़ा ग्रीडी था, बड़ा जो है उसमें मोह माया बहुत ज़्यादा था, एंड ही वांटेड टू हैव मोर एंड मोर, ग्रीड बहुत ज़्यादा था. तो बढ़ता ही गया. उसको पता लग रहा था कि अभी शायद बैग और ज़्यादा बोझ नहीं सह पाएगा, बट इवेंचुअली बैग जो है फट गया, गिर गया. उसके बाद जो है उसको कुछ भी नहीं मिला. सिमिलरली हमारा जो है, हमारे साथ भी खासकर कोई रिलेशन में ऐसा हो रहा है. एंड जहाँ तक हमको जो है मूविंग ऑन, ये जो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसको जाने देना है. क्योंकि जब आप कोई ऑप्शन पिक करते हो, कमिटमेंट इट्स लाइक, लेट्स जस्ट से, कमिट करके आप शायद फ्री हो सकते हो. आप अगर हमेशा एक ही चीज़ में लगे रहोगे कि आज ये तो कल वो, तो ये भी आपका फ्रीडम भी नहीं है, तो एक तरीके से दासत्व है, बॉन्डेज है, राइट. You can become free via your commitment, or you can become free through your commitments. तो at times you have to think of that. शायद हमको ये बात भी सोचना चाहिए. Of course, मैं जो बोल के शुरू किया था कि you don't want to keep all of your eggs in one basket. सारा जो है चीज़ एक जगह पे रखो और पूरा वो डूब जाए तो आप पूरा ही डूब जाओ, वो भी सही नहीं है. एक दो ऑप्शंस खुला रखना चाहिए, but too many options, that will spoil you, and that can be quite devastating. एंड वो बड़ा हानिकारक भी हो जाता है. इट्स नॉट दैट इट स्पॉइल्स यू इन अ गुड वे कि आपके पास टू मच ऑप्शंस हैं, बट देन दैट विल स्पॉइल यू इन अ रियल सेंस, एंड इट विल हैव सम सीरियस डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट. बहुत ख़राब जो है हानिकारक प्रभाव पड़ जाता है हमारी ज़िंदगी में. तो बस इतना बोल के ख़त्म करना चाहूँगा. तो बताइएगा मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा, ये टॉपिक. लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा. धन्यवाद.